सदर ने फेस मैसेंजर के जरिए, फेस टाइम मैसेंजर के जरिए, आईफोन के जरिए एक कॉल की थी, सीएनएन को अपना पैगाम दिया था और वो पैगाम अवाम तक पहुंचा और फिर फौजी बगावत को कुचल दिया गया था। अब ऐसा ही पैगाम, ऐसी ही मिसाल देते हुए लाहौर की मॉल रोड पर अवाम को जमहूरियत की हक में पैगामात दिए गए हैं और तुर्क अवाम की मिसाल दी गई। आप इन बैनर्स की तस्वीर भी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिलियंस स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी इन टर्की, ये इन बैनर्स पर लिखा हुआ है और ये चेयरिंग क्रॉस पर टर्की स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी इन पर लिखा हुआ है। ये पंजाब असेंबली के सामने चेयरिंग क्रॉस पर वापडा हाउस के सामने लगे हुए हैं, लाहौर में मॉल रोड पर लगे हुए हैं, गवर्नर हाउस के सामने लगे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि 2016 में टर्किश कू को नाकाम बनाया गया था, अवाम ने नाकाम बनाया था और मौजूदा हालात में इन बैनर्स की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट सपोर्ट, ये इन बैनर्स पर लिखा हुआ है। मुख्तलिफ पैगामात लिखे हुए हैं और तस्वीर हैं कि जिनमें देखा जा सकता है कि तुर्की की आवाम किस तरह से फौजी टैंकों के ऊपर चढ़ गए थे और इन हालात में ये पैगाम दिया गया है और इस पर आप देख सकते हैं नीचे जिनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया है गालिबन उनके हवाले से भी कुछ तहरीर है और MUSIAD पाकिस्तान, ये इन पर तहरीर है और इनमें लिखा हुआ है कि किस तरह से साल 2016 में तुर्क अवाम ने फौजी बगावत को कुचला था और लाखों की तादाद में अवाम बाहर निकले थे और अपनी हुकूमत को बचाया था। ये बैनर्स अब लाहौर में मॉल रोड पर मौजूद हैं। तैयब उर्दवां की तस्वीर उठाए अवाम इन बैनर्स पर, इन फ्लैक्सेस पर देखे जा सकते हैं। फौजी टैंकों पर चढ़े अवाम इन बैनर्स पर, इन फ्लैक्सेस पर देखे जा सकते हैं और पैगाम है कि अवाम जमहूरियत की हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए थे। साल 2016 में मारूजी हालात में इन बैनर्स का लाहौर के मॉल रोड पर नजर आना, लग जाना बड़ी अहमियत का हामिल है। आपको बताएं कि ये मॉल रोड पे बैनर्स आवेजा किए गए हैं और ये बैनर्स किसने आवेजा किए और ये पैगाम किसको दिया जा रहा है? जमहूरियत की मिसाइल दी गई है और आपको बताएं कि तुर्की की जमहूरियत पसंद अवाम के मुतालिक ये बैनर्स लाहौर मॉल रोड पर आवेजा किए गए हैं, जबकि 2016 में तुर्की के अवाम ने फौजी बगावत को नाकाम बनाया था और अब ये बैनर्स यहाँ पे आवेजा किए गए हैं। किसको मैसेज दिया जा रहा है और ये बैनर्स किसने लगाए हैं ये अभी तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन आपको बताएं कि 2016 में खुदा इन पर लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है, ये मुखफ़फ़ है, ये कोई तंजीम है, कोई फर्द है, किसकी जानिब से है ये अभी वाज़ेह होना बाकी है, लेकिन MUSIAD पाकिस्तान, ये इन पर लिखा हुआ है और अब ये MUSIAD पाकिस्तान क्या है ये अभी वाज़ेह होना बाकी है। लेकिन 2016 में जिस तरह से तुर्क अवाम ने फौजी बगावत को नाकाम बनाया था, कुचला था, फौजियों के खिलाफ खड़े हुए थे, टैंकों के सामने खड़े हुए थे और बगावत को कुचल दिया था, वो पैगाम इन मारूजी हालात में मॉल रोड पर लगा हुआ है। मॉल रोड पर ऐसे पैगामात नजर आते हैं जब कोई सरबराह मुमलिकत आए लाहौर के दौरे पर, सरबराह हुकूमत लाहौर के दौरे पर आए तो उन पैगामात के साथ पाकिस्तान के पैगामात, उनके परचमों के साथ पाकिस्तान के परचम, खैर मकदमी नारे, खुशामदीद करने वाले नारे, इस्तकबाल करने वाले नारे लगाए जाते हैं। लेकिन इस तरह का पैगाम ये अपनी नौयत का पहला वाकया है, अपनी नौयत का अनोखा वाकया है और ये अनोखा वाकया अपने मारूजी हालात में अपनी टाइमिंग के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है और जिन हालात में ये लगाया गया है उन हालात में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इन पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ 2016 तुर्की में फौजी बगावत को कुचला गया था, लाखों लोग खड़े हुए थे, ये इन पर लिखा हुआ है। सिटीजन्स मार्च इन टर्की, ये इन पर लिखा हुआ है। तैयब उर्दवां की हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट सपोर्ट, तुर्की के लोगों ने किस तरह से ये सपोर्ट की थी, ये तारीख इस पर मुख्तसरन लिखी गई है, ये कहानी लिखी गई है और MUSIAD ये क्या है ये देखना होगा। और ये बैनर्स लगने के बाद इन पर अब ये रात में लगाए गए हैं और अभी नहीं पता कि लोग इनके साथ खड़े हुए, लोगों ने सेल्फीज बनवाई, इनकी तस्वीर ली, इनको आगे पहुंचाया, इनको बढ़ाया आगे, इन पर किस तरह से रिएक्ट किया ये अभी देखना बाकी है। लेकिन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये यहां नजर आ रहे हैं। मुबशिर लुकमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुबशिर लुकमान साहब, अपनी टाइमिंग के एतबार से ये बैनर्स बहुत अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। MUSIAD पाकिस्तान,
इनकी जानिब से, अब ये फर्द हैं, इदारा है, तंजीम है, इनकी जानिब से बैनर्स लगाए गए और बताया गया कि तुर्क अवाम खड़े हो गए थे फौजी बगावत को कुचलने के लिए। देखिए जी, बात यह है कि ये तो आपको शक नहीं होना चाहिए बैनर किसने लगाए हैं और कौन लगा रहा है, क्योंकि अगर लाहौर शहर में और माल रोड पे बैनर लगते हैं तो वो LDA की, PHA की, इनकी परमिशन से बगैर तो लग नहीं सकते हैं और सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर एक से ज्यादा तादाद में लग रहे हैं तो इसका मतलब है एक बैनर को लगाने में कोई आधा घंटा लगता है, 20 मिनट लगते हैं। वो दरख्तों पे चढ़ते हैं, क्रेन पे चढ़ते हैं, उस तरह लगाते हैं। और पूरे माल रोड पे अगर वो लगा रहे हैं और लगा गई हैं और 1 घंटे के अंदर लगा गए हैं। और ये बड़े फ्लैक्सेस भी लगे हुए हैं, छोटे फ्लैक्सेस के अलावा मुबशीर साहब सड़क किनारे 8 बाय 10 के बड़े फ्लैक्सेस भी लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि वो ये सरकारी तौर पे लगाए गए हैं और इसके पीछे सरकार शामिल है और यानी ये बड़ी दिल से कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नवाज कि किसी तरह अपनी करप्शन को छुपाने के लिए वो फौज के साथ कोई ना कोई महाजराई कर ले कि फौज कोई मूव करे और ये सियासी शहीद हो जाएं और ये रोना रोएं कि देखे जी हमारे साथ तो ये जुल्म हो गया, जमहूरियत तो खत्म हो गई, हमारे प्रोजेक्ट खत्म हो गए, हमने ये कर रहा था, हम पावर ला रहे थे, हम वो ला रहे थे, मीशत, जो भी इनका रोना है वो रोने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हुकूमत की बदतरीन मिसाल है मुल्क में खाना जंगी की तरफ मुल्क को लेके जाने के लिए और ये पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं और अल्लाह ताला रहम करे, इन्होंने पाकिस्तान को अपनी जाती रियासत तो समझा हुआ ही था। लेकिन मुबशीर साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ, कथा कलामी की माजरत। अब इन बैनर्स में जो तस्वीरें हैं, जो पैगामात हैं, लिखा हुआ है कि तुर्क अवाम 2016 में खड़े हो गए थे, बाहर आ गए थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट की थी। जो तस्वीर हैं, तैयब उर्दवान की तस्वीर उठाई हुई हैं, टैंक पर अवाम चढ़े हुए हैं, टैंकों को पे कब्जा किया हुआ है, फौजियों को पकड़ा हुआ है, वो तस्वीर इन बैनर्स पर मौजूद हैं। क्या पैगाम है ये? बड़ी वेल थॉट आउट कैंपेन है, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने डिजाइन की है। ये ग्राफिक्स है, प्रॉपर तस्वीरें हैं, वो बनी हैं और वो सबसे बड़ी बात है सरकार ने परमिशन दी है उनको लगाने की और वो उनके कहने पे उनके गढ़ के अंदर लगाई गई है। तो ये भी नहीं कह सकते कि हमने लगवाई। तो ये तो मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इनके अज़ाइम जो है अब वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं कि इनकी हुकूमत रहनी चाहिए, खुदा न खास्ता मुल्क के साथ जो मर्जी होता है वो हो जाए। चलिए मुबशीर साहब, इससे आगे बढ़े। इन बैनर्स के लग जाने के बाद, आ जाने के बाद हुकूमत की या अदलिया की अब जिम्मेदारी क्या बनती है? हुकूमत ने तो लगाई है जी, अदलिया की जिम्मेदारियों पर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये लगाने वाली हुकूमत है और उन्होंने अपना वो जो है मुल्क को एक इंतशार की आग के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, एक अलाव के ऊपर। मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए मुबशीर साहब, गुज़श्ता दिनों पैमरा की जानिब से फिर अदालत ने उसको सपोर्ट किया था और कहा था कि ये देखा जाए कि क्यों इस तरह से जब राहिल शरीफ साहब के हक में बैनर्स लगे थे सड़कों पर, तो अदालत ने भी पूछा था कि क्यों लग रहे हैं, हुकूमत चेक करे, और ये फौज के खिलाफ तस्वुर किया जा रहा था। अब जिस तरह से ये लगे हैं, आपको लगता है कि इदारों को, हुकूमत को, स्टेट के जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं उनको हरकत में आना चाहिए इस सिलसिले में? हुकूमत कैसे हरकत में आएगी? आप कैसी बात करें? खुद लगाने वाला अपने खिलाफ कोई हरकत करेगा, अपने खिलाफ वो कानूनी चाराजोई करेगा। साहब, ये तो अभी तय होना बाकी है, इस पर MUSAID लिखा हुआ है। आपको मैं एक बात बताऊं, आप समझने की कोशिश करें। माल रोड पे बैनर्स लगने का मतलब है कि LDA और PHA की परमिशन है, वरना लग नहीं सकते ना। आप जरा लगा के देखें, जाएं आप एक बैनर अपनी तस्वीर का लगा के देखें, आप लगा सकते हैं कि नहीं और कितनी देर। चले बतौर मेजबान अगर मैं आपसे ये सवाल उठाऊं कि ये उनकी नजर से नहीं गुजरा, अभी उनकी गफलत है, ये अभी उन्हें देखना बाकी है, अभी ये लगा के कोई चला गया, नामालूम अफराद लगा के चले गए। एक बहुत ज्यादा तादाद में जब बैनर, फ्लेक्सेस, मुख्तलिफ साइज की फ्लेक्सेस लगती हैं, उनको एक फिजिकल टाइम लगता है लगाने का। उनके लिए गाड़ियां चाहिए होती हैं, उनके लिए लेबर चाहिए होती है, उनके लिए मैन पावर चाहिए होती है। वो अंतर मंतर छू मंतर करके, जादू करके नहीं आदमी को लगा देता। तो इसका मतलब है कि पुलिस सारी सोई भी है, कोई दहशतगर्द भी आ सकते थे इतनी देर में अगर उनको खुल्लम खुला टाइम मिला हुआ है, या उनकी मर्जी शामिल है उसमें।
अच्छा, अगर इन बैनर्स के जरिए मुबशीर साहब, अगर इन बैनर्स के जरिए एक पैगाम देने की कोशिश की गई है, आपको लगता है कि उस पैगाम पर जो भी पैगाम दिया जा रहा है लब्बैक कहा जाएगा? हमारे यहां ये पहले भी डिस्कस हो चुका है सियासतदानों के दरमियान। मेरा ख्याल है कि ये इनकी बड़ी गलतफहमी है। करप्ट लोगों के लिए जिनकी चोरियां पकड़ी जाए, वो भी अवाम को लूटने की, अवाम की लूटी हुई रकमें बाहर लेके जाना, अपने तिजोरियां भरना, उनके लिए इनके घर में तो लड़ाई पड़ी हुई है, इनके वजीर तो इनके साथ नहीं है, इनके मुशीर आपस में लड़े हुए हैं, इनके MNA दूसरों से राब्ता कर रहे हैं, इनके लिए अवाम ने क्यों खड़े होना? अच्छा, ये जो आपकी राय है कि ये हुक्मरानों की गलत फहमी है कि लब्बैक कहा जाएगा, आपकी ये राय पंजाब के सभी बड़े शहरों पर आपको लगता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? मेरी राय तो मेरी राय है ना जी, मुझे नहीं पता कि वो किसी पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि इतने दिनों से पूरे पंजाब में कहीं पे भी इनके हक में तो कोई मुजाहरा भी नहीं हो रहा, इनके अपने वर्कर्स भी नहीं कर रहे, इनके ऑफिस बेरर्स भी नहीं कर रहे, ये खुद निकलने के काबिल नहीं हो रहे, जबकि मौसम भी इतना खराब नहीं है, बारिशें हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं, सब कुछ प्लेजेंट है, वो गर्मी भी उस तरह की नहीं है। तो मुझे तो इनकी कोई वाइड स्प्रेड सपोर्ट नजर नहीं आ रही पंजाब में। आपको आ रही है तो नहीं, मेरे सवाल की वजह ये थी, ये कहते हैं ना कि लाहौर हमारा मजबूत गढ़, गुजरांवाला हमारा मजबूत गढ़, पंजाब हमारा सियासी किला। आपने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, चिन्योट, बखर, रहीम यार खान, अटक, कहीं पे आपने तो इनके हक में अभी कोई चीज देखी है?